वॉशिंगटन और तेहरान की तनातनी ने दलाल स्ट्रीट की कमर तोड़ दी। अमेरिका और ईरान के बीच जैसे ही सीज फायर टूटा, उसका सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर पड़ा। दलाल स्ट्रीट ने एक ही दिन में निवेशकों के 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा स्वाह हो गए। लेकिन याद रखिए, ये बात सिर्फ गिरते शेयरों की नहीं बल्कि आपकी जेब से उड़ते पैसों की है। क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों के बीच डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया ऐतिहासिक रूप से टूटता गया। वहीं दूसरी तरफ डॉलर की मजबूती और बढ़ती महंगाई के डर से सोने और कमोडिटी मार्केट में जबरदस्त हलचल देखी जा रही। जब दुनिया में बारूद बरसता है तो बाजार में पैनिक का तूफान आता है। लेकिन इस महासंकट को भांपते हुए आरबीआई ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। और क्या अमेरिका ईरान सीज फायर टूटने का सीधा असर आम भारतीयों के जेब पर पड़ा है? नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान। तेल महंगा होने, डॉलर मजबूत होने पर भारतीय बाजार से विदेशी निवेशकों के भागने से चौतरफा दबाव। लेकिन भारतीय रुपए को बड़ी तबाही से बचाने के लिए आरबीआई ने मोर्चा संभाल लिया है। क्रूड ऑयल महंगा होने और विदेशी निवेशकों की बिकवाली के कारण डॉलर की मांग अचानक बहुत बढ़ गई है। नतीजा, भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है। रुपया कमजोर होने का मतलब सीधा है कि हमारा तेल आयात और महंगा हो जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड भी $4060 प्रति औंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आमतौर पर युद्ध के समय सोना बढ़ता है, लेकिन इस बार डॉलर इंडेक्स के मजबूत होने और अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची रहने की आशंका से सोने में उतार चढ़ाव जारी है। भारत में रुपया कमजोर होने के कारण घरेलू स्तर पर सोने की लागत ऊंची बनी हुई है। जब समंदर पार से मंदी के थपेड़े आते हैं तो आरबीआई देश की अर्थव्यवस्था को लिए ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। जब रुपया तेजी से गिर रहा था तब आरबीआई मूकदर्शक नहीं बनी रही। करेंसी को संभालने के लिए आरबीआई ने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए। उनमें से 3 कदम प्रमुख हैं। सबसे पहले रुपए की गिरावट रोकने के लिए आरबीआई ने सरकारी बैंकों के जरिए बाजार में भारी मात्रा में डॉलर्स बेचे। अकेले इस संकट के दौरान आरबीआई अरबों डॉलर बाजार में झोंक चुका है ताकि रुपए में एक तरफा बड़ी गिरावट को रोका जा सके। दूसरा कदम, फॉरेन कैपिटल को भारत में बनाए रखने के लिए आरबीआई और सरकार ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए नियमों को आसान किया और डॉलर इनफ्लो बढ़ाने के लिए विशेष नीतियां लागू की। सट्टेबाजी को रोकने के लिए आरबीआई ने बैंक के डॉलरों एक्सपोजरों को कैप किया है और $106 बिलियन से ज्यादा के रिकॉर्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल करके रुपए में अस्थिरता को काबू में रखा है। आरबीआई के इन वित्तीय कदमों के साथ साथ भारत सरकार के पास जमीन के नीचे लाखों टन कच्चे तेल की इमरजेंसी स्टॉक सुरक्षित है। साथ ही मिडिल ईस्ट के समुद्री रास्तों में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना के वॉरशिप्स मुस्तैद है। यानी भारत पैसे और संसाधन दोनों स्तर पर इस संकट से लड़ रहा है। अमेरिका ईरान का यह संकट वैश्विक स्तर को जरूर डरा रहा है, लेकिन संकट चाहे कितना भी गहरा हो, सही प्लानिंग से हर तूफान का रास्ता बदला जा सकता है। लेकिन आरबीआई का सुरक्षा चक्र रुपए को टूटने से बचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस पूरे संकट के बीच क्या आपको लगता है कि सोना खरीदना अभी सही फैसला होगा या हमें बाजार के शांत होने का इंतजार करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।